हेलो, कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अपने चेहरे पर स्माइल को लेके आइए। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.3। आपको कुछ सर ऐसे कैसे 11.2 कहाँ पर गई। 11.2 जो आपका HBSC बोर्ड है ना, उसका नोटिस आया था, उसके अंदर 11.2 ना कटवा दी थी। वो कटवा दी थी ना, डिलीट हो गई थी, तो इसलिए 11.2 हम करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने हमारे HBSC जो बोर्ड है उसने कटवा दी थी, है ना। तो इसलिए 11.3 करेंगे आज। कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, है ना। तो कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाएगी आपकी ये। तो देखो, टाइम गवा नहीं करते हम आज। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक क्या है? सॉल्यूशन करना हमने किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन दी पाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन दी पाएगी, उसका सॉल्यूशन करना है। मतलब सॉल्यूशन दिया मिलेगा और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई मिलेगी। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये प्रूव करनी है हमने, ये सॉल्यूशन लेके ना। तो देखो एक्सरसाइज से समझ में आएंगे ये आपको। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम क्या है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्या दे रखा है? सो दैट करना है क्या, y इजिकल टू a sin 2x इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्केयर वाई बटम डी एक्स स्केयर प्लस में 4y इजिकल टू 0। क्या कह रहा है? सो दैट करना क्या, पहले वाले ना क्या दे रखा है, y इजिकल टू क्या दे रखा है, ये सो दैट करना कि y इजिकल टू a sin 2a है ना, sin 2x है, y इजिकल टू a sin 2x है। ये क्या है? ये यहाँ पर क्या दे रखा है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है क्या, डी स्केयर वाई बटे में डी एक्स का स्केयर प्लस में 4y इजिकल टू 0। ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और ये इसका सोल्यूशन है। ये तो आना कि ये इसका एक सोल्यूशन है, ये प्रूव दैट करना है। अब ये कभी भी ना इस एक्सरसाइज के अंदर हमेशा ये देगा, कोई सोल्यूशन देगा, एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, ये बताएगा इसका ये सोल्यूशन है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो बस हमारी टिप्स क्या है, टिप्स देख लो। टिप्स कुछ भी नहीं है, टिप्स बस ये है कि आपने बस ये चेक करना है। देखो टिप्स क्या है, टिप्स ये है, यहाँ पर कितनी बार डेरिवेटिव है वो चेक करना है ना। मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कल पढ़ा था ना, तो कितनी बार डेरिवेटिव है, एक बारी डेरिवेटिव हुआ ना तो इसका एक बारी डेरिवेटिव मार देंगे, दो बारी हुआ है तो दो बारी डेरिवेटिव मारेंगे, तीन बारी हुआ है तो तीन बारी डेरिवेटिव मारेंगे, चार बारी है यहाँ पर। सो दैट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन में चार बारी डेरिवेटिव दे रखा है हाईएस्ट, तो चार बारी मार देंगे। आई बात समझ में? पहला स्टेप क्या है, यही है। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप करेंगे क्या, डेरिवेटिव। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। कितनी बार? जितनी बार डिफरेंशियल इक्वेशन है ना हमारी, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप ये लिख लेना कि क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे जितनी बार डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया हुआ है। किसका करेंगे, जो सॉल्यूशन दे रखा ना उसका करेंगे, इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगी ना। फिर स्टेप टू में क्या कर देंगे, स्टेप टू क्या करेंगे, स्टेप टू ऐसे करेंगे। देखो डिफरेंशियल करने के बाद ये आ जाएगा स्टेप वन। स्टेप वन में क्या हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन कर दिया। जैसे दो बार है, आपने इसका दो बार कर दिया। दो बार करने के बाद कोई सिचुएशन आएगी उसके अंदर ना, ये y इजिकल टू a sin 2x है ना, इस या तो इसका सेम इसी प्रकार से इक्वेशन मिलेगी कि ये आ जाएगा इस प्रकार से। इसकी जगह याद करो, एक डेरिवेटिव के अंदर किया था क्या, डेरिवेटिव के अंदर था कौन सी 9वीं एक्सरसाइज थी क्या, उसके अंदर किस प्रकार से इक्वेशन मिलती थी, प्रूफ करते थे। फिर उसकी जगह हमने क्या करते थे, y लिखते थे, है ना। क्या करते, इसकी जगह y लिखते थे, है ना। तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे, इसकी जगह y लिख देंगे इसके दूसरे स्टेप के अंदर। तो हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर लिख देंगे हम क्या, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस प्रकार से, है ना। यदि ऐसा ना आए तो इसके दो तरीके हैं, इसके दो तरीके क्या, एक तो आप पुट कर देंगे, पुट। यदि ये सेम आए ना इस प्रकार से, जैसे ये इक्वेशन आएगी सेम आ जाए, तो ये तरीका है, तरीका फर्स्ट। और तरीका दूसरा क्या है, दूसरा ये यदि ना आए, ऐसा ना मिले, समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसा ना मिले तो क्या होगा, इस प्रकार से ना मिले ना, इस प्रकार से ये इक्वेशन ना मिले सेम, तो ये y पुट नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, सभी वैल्यू ना, सभी वैल्यू
जो डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहिए, इक्वेशन में चाहिए, निकाल कर पुट कर देंगे, निकाल कर पुट कर देंगे किसके अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। जैसे यदि ना मिले ना तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो वैल्यू है ना वो निकाल कर पुट कर देंगे। जैसे क्या है, एक तो सेकंड डेरिवेटिव है, इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे वो पुट कर देंगे। एक क्या y का मान ये दे रखा है ये, तो आई बात समझ में। तो ये तरीका ना लगाते ये भी लगा सकते हैं, इसके अंदर दोनों तरीके लगा सकते हैं। क्या हमने तो बस मैंने बात क्या है, हमने प्रूव करने से मतलब है ये, तो इसको किसी प्रकार से प्रूव करो। लेकिन पहली टिप्स है ना, टिप्स नंबर 1, तो पहला स्टेप ना ये तो हमने करना है। क्या ये तो पहला स्टेप करना ही करना है, ये स्टेप तो करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव करना। जितनी बार डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 बारी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसका, 2 बारी है, तो 2 बारी डेरिवेटिव कर देंगे आंख मिच के। बस पहले तो स्टेप यही है, 2 बारी डेरिवेटिव मारो, उसके बाद चेक करो यदि ये वाली मिलती है सेम वैल्यू, ये वाली इस प्रकार से मिल जाती है तो उसकी जगह y लिख देंगे और फिर हमारा आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा ना, डायरेक्ट ही आ जाएगा। यदि ऐसा ना मिले तो क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस चीज़ की जरूरत है ना, जिस वैल्यू की, वो निकाल कर पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत है तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, निकाल लोगे, पुट कर दोगे। अब y की जरूरत पड़ेगी तो y दे रखा है ये पुट कर दोगे। दोनों करेंगे ना और लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे तो ये इक्वेशन है। इसका प्रूफ किसके बराबर कर देंगे, y के 0 के बराबर है ना, ये 0 के बराबर, सब कुछ कट के 0 के बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये इसका सोल्यूशन है ना। तो इस प्रकार से बस यही स्टेप है, और तो है ही नहीं। हाँ एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो हम देख ही लेंगे, तब एक्सरसाइज देखो उसके अंदर पता चलेगा आप सभी कुछ, है ना। समझ में नहीं आया होगा, चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा। तो देखो सबसे पहला लिखने का स्टाइल देख लो किस प्रकार से लिखना है, तो ऐसे लिखना। देखो सबसे पहले मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, देखो सोल्यूशन कैसे करते हैं, तो मैंने लिखा है ऊपर क्वेश्चन। तो सोल्यूशन कैसे लिखोगे, द गिवन डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हुआ 4y इजिकल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 माननी है भाई इसको। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर चाहे एग्जाम्पल हो एक्सरसाइज हो, पहला स्टेप ये होगा, पहले ये लाइन लिखनी है। क्या, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो दे रखे देखो, सो दैट करना y इजिकल टू a sin 2x है ना, ये सोल्यूशन है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इसके अंदर, ये इसका ये सोल्यूशन है, ये प्रूफ दैट करना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगी, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी ये होगी। उसके बाद क्या देना है, द रिलेशन। अब ये रिलेशन है क्या, द गिवन रिलेशन क्या दे रखा है, इसका रिलेशन क्या है, ये है। द गिवन रिलेशन इज क्या दे रखा है, y इजिकल टू a sin 2x। इक्वेशन माननी है 2। तो आगे बात समझो, ये स्टेप हर क्वेश्चन के अंदर है। क्या, ये स्टेप हर इक्वेशन के अंदर है, हर क्वेश्चन के अंदर ये स्टेप है 2। तो पहली बात लिखनी है, द डिफरेंशियल इक्वेशन दी मिलेगी वो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। दूसरा इसका जो रिलेशन क्या है ये रहा, तो गिवन रिलेशन इज क्या है, ये वाली इक्वेशन है ये। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, कितनी बार करना है मैंने बता दिया, यहाँ पर जो दिखे ना उतनी बार। 2 बारी डेरिवेटिव है तो आंख में 2 बारी डेरिवेटिव मारो डायरेक्ट लगातार, कुछ देखना ही नहीं, उसके बाद देखेंगे जो होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके फंक्शन, किसके अंदर एक्स ऑफ इक्वेशन 2 लिखना पड़ेगा ना। इक्वेशन नंबर 2 का मारेंगे ना, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दिया, तो ये भी है एक्स के अंदर ये भी है, तो लिखना पड़ेगा ना इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएट करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कर दो, यहाँ पर डायरेक्ट लिखना, कोई रूल वगैरह नहीं लगाना। तो डी वाई में डी एक्स क्या आएगा, इसका क्या होगा वाई का, डी वाई में डी एक्स डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका फंक्शन क्या है वाई के अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा, इजिकल टू ए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, cos 2x। ये तो किसका हुआ, साइन का हुआ है। इसके अंदर फंक्शन क्या बताया था मैंने, अंदर तक जाएंगे, अंदर तक याद हो गया, भूल गए, मैंने 10 साल पहले पढ़ाया था आपको डेरिवेटिव, याद आया क्या कुछ, 10 साल पहले की बात है ना, बहुत साल पहले की बात है जब मैं करवाया था। तो अंदर तक लेके जाएंगे, तो साइन का हो जाएगा cos,
2x हो गया। उसके बाद 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होगा, तो ये डेरिवेटिव मार दिया। मैं इसको यहाँ पर लिखने की बजाय अब यहाँ पर लिख देता हूँ, आप अगले टाइम लिख लेना है ना, आप तो सीक्वेंस वाइज लिखोगे तो ये होगा। उसके बाद मैंने क्या होता था, कितनी बार डेरिवेटिव है, 2 बार, तो 2 बार ही मारना है, तो 1 बार डेरिवेटिव मार दो। फिर लिख दो क्या, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर क्या लिख दोगे, अगेन, एक बार और। तो इसका करना क्या आएगा, इसका करेंगे तो डी वाई में डी एक्स स्केयर हो जाएगा, कि एक बार तो है ही, इसका एक बार और करेंगे तो डी वाई स्केयर, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, इस प्रकार से लिखते हैं। इज इक्वल टू 2a कॉन्स्टेंट वैल्यू बार, तो मैंने बताया था सबसे पहले वही बार कर देंगे जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अब कोस एक्स का क्या डायरेक्ट लिखना, आपने कोई दिक्कत नहीं है, कहीं यहाँ पर डी वाई में डी एक्स लिखो। अब तो आ लिखना आ गया होगा, डेरिवेटिव करना आता होगा, वो तो डेरिवेटिव नहीं करना आता था ना, इसलिए सबसे पहले मैं थोड़ा लिख के बताता था ना। अभी कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिखना। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2a है ना, कॉन्स्टेंट वैल्यू बार। अभी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कोस का क्या होता है, बताओ डेरिवेटिव क्या होता है, sin 2x होता है, माइनस या पॉजिटिव, आप पूछिए माइनस का। मैंने कहा था कोस और सेकेंड दिखे ना, उसका डेरिवेटिव में से क्या होता है यदि उसका सॉल्यूशन के अंदर उस वो दिखे, कोस और सेकेंड दिखे ना डेरिवेटिव के अंदर, वो तो पॉजिटिव होता है, और सभी दिखे उसके आगे नेगेटिव निशान ला दो, बताया था ना। और इंटीग्रेशन में मैंने बताया था कोस का और सेकेंड दिखे ना, उसका इंटीग्रेशन है ना, उसमें नेगेटिव आएगा ना, उसका वो तो पॉजिटिव आएगा और सभी का नेगेटिव आएगा, ये बताया था। यहाँ पर कोस साइन दिख गया तो नेगेटिव निशान आ गया ना। और ये तो किसका हुआ है, साइन कोस का हुआ है, 2x का करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 मैं यहाँ क्या लिख दूँ, ये 2 इंटू में ये है 2, ये है 2 दूनी 4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख दूँ 4, आपको जी लिख दो। तो लो जी, आपके कहने पर मैंने ये लिख दिया। अब ये लिखना, लिखने के बाद मैंने एक ही बात बताई थी, क्या बताई थी, ये लिखना है गिवन रिलेशन, ये लिखना है। उसके बाद कितने बार डेरिवेटिव चेक करना है, हाईएस्ट बार कितना है, 2 बार, तो 2 बार डेरिवेटिव मार दो। एक बार ये मार दिया, उसके बाद ये मार दिया, बिना देखे ही आंख मिच के 2 बार डेरिवेटिव मार दिया। उसके बाद मैंने एक ही स्टेप नंबर 2 याद करो, स्टेप 1 हो गया ये तो हमारा, स्टेप 2 याद करो। मैंने ये बताया था कि ये चेक कर लेंगे इतने मारने के बाद, इतना जितनी बार डेरिवेटिव दिखा है ना डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, उतना मारने के बाद क्या चेक करना है कि क्या ये वाली वैल्यू ना यहाँ पर सेम मिल रही है, क्या नहीं मिल रही, जो सॉल्यूशन है ना, ये जो रिलेशन है ये वाली, क्या ये वाली सेम मिल रही है या नहीं मिल रही है, कुछ वैल्यू ये सेम है ना, तो इसकी जगह y लिख देंगे। नहीं तो क्या करना था, मैंने बताया था क्या, जिसके अंदर यदि ऐसा नहीं मिलता तो इसके अंदर जो सेम वैल्यू ना ये प्रूव करना ना, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। इसके अंदर जरूरत किस किस की है, एक तो सेकंड डेरिवेटिव की और एक y की, एक सेकंड डेरिवेटिव ये रहा और एक y कौन सी है, ये रहा, दोनों मान यहाँ पर लिख देंगे और लेफ्ट हैंड साइड दे लेंगे और सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड 0 के बराबर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। या दोनों तरीके कर लो, देखो बुक के अंदर किया हुआ है वो तरीका, और इसके अंदर ये तरीका हमारा जो हमने करना है वैसे। तो क्या ये वाली वैल्यू सेम मिल रही है क्या, a sin 2x ये है ना, तो आप क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे क्या, साइड में तो लिखोगे बिकॉज y इज इक्वल टू a sin 2x, लिख दिया। इसके कारण क्या हुआ, y इज इक्वल टू a sin 2x है, तो इसलिए क्या हुआ, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, इज इक्वल टू माइनस का 4 एज इट इज a sin 2x का क्या लिख देंगे y। अगर एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ ये इसके कारण इसकी जगह हमने यह पुट कर दिया। उसके बाद मैं इसको इस साइड ले जाऊँ, इसको इस साइड लेके जाता हूँ, तो dy में dx ये साइड तो इक्वल टू का इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 0। क्या ये वाली वैल्यू सेम मिलेगी क्या, जो हमने प्रूफ करनी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आनी थी, सेम मिलेगी ना। क्या ये वाली वैल्यू सेम मिलेगी, तो ये सेम मिलेगी ना, तो क्या लिखोगे आप, नीचे एक स्टेप पे लिखना है, क्या लिखोगे, विच इज, क्या लिख दोगे, ये क्या सेम है ना, तो विच इज सेम एज ए, क्या होगा, एज द गिवन, क्या दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, एज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन नंबर थी 1 लिख दोगे, है ना। तो ये क्या मिल गया, ये मिलते ही यहाँ पर लिख दोगे विच इज सेम एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1, तो इसलिए क्या लिख दोगे हैंस। उसके बाद क्या लिखोगे,
यहाँ पे लिखवा देता हूँ ना, इसलिए क्या लिख दोगे, बस यहाँ पर ये लिख दोगे लास्ट के अंदर, या लास्ट लाइन है 10, 10 इसलिए क्या होगा, बस एक ही वही बात लिखनी है, y इक्वल टू a sin 2x है ना। क्या करना था, इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, मर्जी है या डायरेक्ट ये लिख दो, सॉल्यूशन ऑफ dy में dx का स्क्वायर प्लस में 4y इज इक्वल टू 0, बात खत्म। लास्ट में ये लाइन लिखनी है ना, तो ये क्या होगी 10 y इज इक्वल टू ये इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। नोट कर लो भाई, ये पूरा क्वेश्चन ये था। सबसे पहले क्या लिखना था, हमेशा ये लिखना है डिफरेंशियल, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये वाली पहले नंबर में लिखनी है, इक्वेशन नंबर 1 पुट करना है, उसके बाद इसका सोल्यूशन होना चाहिए, तो रिलेशन इसके साथ है, तो गिवन रिलेशन इज क्या है, ये वाली है। फिर इसके बाद मैंने तो आता पहला स्टेप चालू करते हैं, क्या ये बात तो सभी में लिखनी है, इसके बाद पहला स्टेप सभी में करना है। यहाँ पर चेक कर लेंगे सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कितनी बार है, 2 बार है, तो आंख मिच के 2 बार डेरिवेटिव मार दो, एक बार ये रहा एक बार ये रहा। इतना आने के बाद स्टेप नंबर 2 में 2 ही बात बताई मैंने, या तो ये वाली वैल्यू इसके सेम मिलेगी, इसके सेम मिलेगी, एक ही बात है, तो इसके सेम मिलेगी। यदि सेम है तो बिकॉज लिख के ये वाली लिख के, तो जो ये मान था ना ये सेम, इसकी जगह तो वाई लिख देंगे, फिर जो बचेगा ना उसको देख लेंगे, इसके साथ मिलाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4y है तो ये 4y है, तो इसको इस साइड ले जाएंगे, तो ये वाली वैल्यू सेम मिल जाएगी, तो ले लिख देंगे विच इज सेम एज अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम लगी, इसका मतलब होगा 10 y इक्वल टू a sin 2x है, ये जो सोल्यूशन है किसका, इसका। यही मैंने प्रूव दैट करना था ना, ये क्वेश्चन है। और ऐसा यदि आपकी मर्जी है ऐसा ना करो ना, ये वाली पुट ना करो, तो आपको मर्जी है लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इसका मान ये आ गया और y का मान ये रहा, दोनों मान इसके अंदर पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पुट कर देना, इक्वल टू 0 आएगा, तो उसके द्वारा भी लिख, फिर लास्ट में लाइन यही बात लिख दोगे, आपकी मर्जी है कैसे भी कर लेना है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही क्वेश्चन है, बस एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, आप समझो कि एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। आप देखते हैं कैसे उड़ाते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सो दैट करना y इज इक्वल टू दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहला आता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डायरेक्ट बताऊंगा मैं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म लिख दो, डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, y इज इक्वल टू x dx बाई dy प्लस y a है, a dy में क्या होगा dx होगा। आई बात समझ में, उल्टा लिख दिया गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर dy में क्या होगा dx या dx बाई dy, यही है। तो ये तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगी, द रिलेशन इज y इज इक्वल टू क्या दे क्या है cx प्लस में a बाई c है ना, cx। ये इक्वेशन मैंने 1 माननी थी, ये इक्वेशन नंबर 2 माननी थी, यही बताया था। स्टेप नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या यहाँ पर ये देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बड़ी डेरिवेटिव है, एक ही बार दिख रहा है, अरे ये वो उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, इससे मत घबराना, बस हमने ये देखना कि ज़्यादा बार कितनी बार डेरिवेटिव है। एक बार तो इसका डिफरेंशिएट कर दो एक बार, तो क्या लिख दोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 2 का लिखेंगे ना, तो इसका करेंगे तो dy में क्या होगा dx। अब इसका करेंगे, c कांस्टेंट वैल्यू 12 आ गई, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस में इसका होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ना, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 है, 1 है, 1 को कोई चक्कर नहीं है, तो ये आएगा 0 हटा दिया, लिखने की जरूरत ही नहीं, अगला स्टेप कर दिया मैंने, सी का रे लिख ही लो ले, ठीक। अगला स्टेप तो मान किसका आ गया, क्या आ गया सी, ये आ गया। अब देखो इतना आने के बाद हमने क्या होता था, या तो ये वाली वैल्यू सेम मिलेगी, सेम है या नहीं, आपको कुछ नहीं है जी, सेम नहीं है, सेम नहीं है ना, तो आप क्या कर दो, इसको उठा के इसी के अंदर पुट कर दो, पहले इसको उठा के इसी इक्वेशन के अंदर यहाँ पर सी का मान पुट कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। या आपकी मर्जी ये भी है, किसका मान आएगा, y का मान दे रखा है, ये रहा, ये मान पुट कर दो, dy में dx का मान ये रहा, सी यहाँ पर पुट कर दो, है ना, यही पुट कर सकते हो।
तो लेकिन हमने क्या करना है, सी का मान कॉन्स्टेंट आ गया, बस यही क्वेश्चन है। सी का मान ये है ना, बस यहाँ पर पुट करना है एक बारी, आंसर अपने आप आ जाएगा। सी का मान उठा के पुट कर दो, तो पुट कर देंगे क्या, पुट द, बस यही है एक अलग क्वेश्चन, और तो सभी सेम है। पुट द वैल्यू dy में dx इसको सी इन इक्वेशन 2 के अंदर उठा के पुट कर दिया, तो y इक्वल टू क्या आ गया, सी का मान ये पुट कर दिया, dy में dx इंटू में x है यहाँ पर, प्लस में a बाई सी है ना, ये हो गया। a बाई सी का मान यहाँ पर पुट करेंगे, a बी सी है ना, यहाँ पर भी dy में क्या लिख देंगे, dx। अब ये बताओ, क्या मैं इसको पलट के ऊपर लिख दूँ, ऊपर लिखूंगा तो क्या आएगा, y इक्वल टू dy में क्या हुआ, dx, x में क्या, मैं इसको x को इस साइड लिख दूँ, इंटू में तो है ही, और प्लस में क्या कर दिया, a तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है ही, मैं dx को ऊपर ले जाता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा dx, और dy क्या हो जाएगा, ये क्या ये वाली वैल्यू ये वाली सेम है ना, तो क्या लिख दोगे, विच इज सेम एज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो ये बात है कि नहीं है, ये सेम आगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, देखो ये ऐसे था, बस यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट कर दे, बात खत्म। तो ये आ गई 10, इसलिए क्या लिखोगे, 10 द y इज इक्वल टू क्या है, सी एक्स प्लस में a बाई सी इज सोल्यूशन ऑफ, ये y सेम लिख देंगे, y इज इक्वल टू एक्स डी वाई में डी एक्स प्लस में a डी एक्स बाई डी वाई लिख दोगे। तो बस यही बात लिखनी थी। आई बात समझ में या नहीं आई, आगे ना, तो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सो दैट करना है द x प्लस वाई, ये वाला है सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पहले द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, लिख लोगे क्या, वाई स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर डी वाई में डी एक्स प्लस में वाई का स्केयर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये है द रिलेशन इज वाई इज इक्वल टू, रिलेशन क्या दे रखी है, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। तो देखो फिर क्या, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, क्या दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, यही है टेंजेंट इनवर्स, ये y है ना, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो आई बात समझ में, x प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ये तो दो तो लिखने हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे क्या, विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 2, यही लिखोगे। तो 1 का डिफरेंशिएट x का डिफरेंशिएट 1 होता है, y का क्या होगा, डी वाई में dx होगा, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x, अरे x रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1 होता ना, और y का डी वाई में dx हो जाएगा। और टेंजेंट इनवर्स का होता हो तो 1 y में 1 प्लस में y का स्क्वायर, यही होता है डेरिवेटिव। अरे डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में y का स्क्वायर, यही होता है। और ये तो किसका हुआ है, ये तो टेंजेंट इनवर्स का हुआ, y का क्या होगा, अभी तो बताया डी वाई में डी एक्स, वाई का एक्स नहीं होता, कदे 1 लिख दे दो, कि वाई का एक्स रिस्पेक्ट में करना था, डी वाई में डी एक्स होगा, ये टेंजेंट का हुआ है, ये वाई का होगा। आई बात समझे। अब क्या कर देंगे, डी वाई को इकट्ठा कर देंगे, ये ऐसे से ये देखना था ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, एक ही बार है, एक ही बार डेरिवेटिव ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक बार डेरिवेटिव मारने के बाद इसको थोड़ा अरेंज कर, सोल्यूशन तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ना, इसको थोड़ा अरेंज करेंगे ना कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पर चेक कर लो। अरे देखो ये डी वाई में डी एक्स यहाँ पर भी है, ये भी इकट्ठा तो करो, इसको इकट्ठा करेंगे तो क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो 1 प्लस में डी वाई में डी एक्स प्लस में 1 वाई में, ये माइनस का हो जाएगा इस साइड आते ही, माइनस में 1 प्लस में वाई का स्क्वायर डी वाई में डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब ये कॉमन है डी वाई में डी एक्स, तो कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, यहाँ पर तो 1 आ गया, माइनस का यहाँ पर ये क्या आ गया 1 प्लस में ये आ गई, और ये आ गया कॉमन। आई बात समझ में, इज इक्वल टू 0। एल्शियम ले लो, इसका सोल्यूशन तो करोगे एक बारी, 1 प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई में
डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया तो क्या आएगा, 1 प्लस में y का स्केयर डिवाइड बाई 1 प्लस में y का स्केयर टी वाई में, ठीक है। 1 प्लस में y का स्केयर है ना, एलसीएम आ गया, इसको एलसीएम ले लो। 1 प्लस में y का स्केयर है ना, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये, एलसीएम लेंगे 1 प्लस में y का स्केयर यहाँ पर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू क्या आएगी, y का स्केयर इंटू डी वाई में डी एक्स आएगा, और इसके इंटू में क्या आएगा, इसके इंटू में आएगा तो क्या हुआ, ये लिख दिया। ये तो इसके इंटू में आएगा तो 0 हो जाता ना, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, पता हुआ ये स्टेप तो आता हुआ है। 1 प्लस में y का स्केयर एलसीएम आ गया, एलसीएम लेंगे है ना, इसके नीचे 1 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर है ही, तो ये y स्केयर बच जाएगा और यहाँ पर आएगा 0 हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी आपको, इतनी आती, ये देख लो सेम मिल गया, क्या सेम मिल गया क्या, नहीं, यदि सेम नहीं मिला तो पुट करो, नहीं तो सेम मिल गया। देखो y स्केयर डी वाई में डी एक्स, ये सेम मिल गया ना, तो ये लिख दो, क्या लिखोगे, वही बात लिख दो, क्या सेम मिलते ही क्या लिखोगे, विच इज सेम एज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1, फिर लिख दोगे 10 x प्लस वाई है ना इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y इज द सोल्यूशन ऑफ ये वाले लिख दो ये लाइन, तो आई बात समझ में, आसान था, बस थोड़ा सोल्यूशन करते ही आंसर आ गया इसका। तो कितना प्यारा क्वेश्चन था ना, फुल पत्ती वाला। अब देखो जी एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, वेरीफाई करना है y इज इक्वल टू a cos x प्लस में b sin x इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, क्या दे रखी है, डी स्केयर वाई बटे में डी एक्स स्केयर प्लस में क्या y इज इक्वल टू 0, क्या यही है क्या, हाँ यही है। और फिर क्या लिख दोगे, द रिलेशन इज, क्या रिलेशन, y इज इक्वल टू a cos x प्लस में b sin x, है ना। तो इस इक्वेशन को 1 लिख देंगे, इस इक्वेशन को 2 मान लेंगे, यही था। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, आप दिखाओ इसका डिफरेंशिएट कितनी बार करना है, ऊपर देखो कितनी बार है, हाईएस्ट डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 बार है, तो आंख मिच के 2 बार डेरिवेटिव करना, उसके बाद इस अगर सोचेंगे क्या करना है इसका, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 2। तो सबसे पहला y का क्या हुआ, डी वाई में डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का, क्या आगे माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, आपको कुछ माइनस का आएगा, क्यों आएगा, तो आदिया कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, प्लस में बी साइन एक्स से क्या हुआ, कोस एक्स का, प्लस का है माइनस का, अब पूछ प्लस का, इतना तो याद होगा, पता चला गया होगा आपको, पता तो होगा इतना तो पता होगा आपको, ये हो गया। अब 2 बार डेरिवेटिव करना था, अभी नहीं एक बार और करेंगे, क्या आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, क्या करोगे, अगेन लिखोगे ना, अगेन करेंगे क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव है, एक बार और देखेंगे। तो डी स्केयर वाई बटे में डी एक्स स्केयर, इसका तो ये होगा, है ना। अब माइनस का ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है, प्लस का, ये प्लस का हो जाए, प्लस का था क्या, प्लस का निशान था ये, तो बी कॉन्स्टेंट वैल्यू। अब कोस एक्स का क्या होता है, क्या माइनस का साइन एक्स होता है, क्या माइनस मैं यहाँ पर लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली, अरे कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स प्लस का था, ये माइनस यहाँ पर लिख दिया ना। अब क्या करें, ये देख लो कि ये वाली वैल्यू क्या ये सेम है क्या, सबसे पहले तो ये बता पूछ का आधा नहीं, ऐसा नहीं मिले तो क्या होगा, इसका मान अरे वाई का मान ये रहा, दोनों यहाँ पर पुट करेंगे, आपस में कट जाएंगे, तो भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आंसर आ जाएगा। वैसे माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से,
तो ये क्या आ गया ए कोस एक्स प्लस में बी साइन एक्स। ये वाले वैल्यू और ये वाले वैल्यू सेम है क्या? देखो आपको ये बिल्कुल सेम है। ये क्या है डी स्क्वायर वाई बेटे में डी स्क्वायर, तो सेम है तो क्या लिखोगे बताओ? सेम है तो ये बात लिख दोगे यहाँ पर। एक तो रीजन लिखना था क्या y इज इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस में बी सेम है, तो इसकी जगह लिख दोगे y लिख दी माइनस की यहाँ पर डी वाई में डी एक्स का स्क्वायर, यही है माइनस का y जो है y को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई में डी एक्स का स्क्वायर प्लस में y इज इक्वल टू 0। क्या सेम आ गई वैल्यू? ये सेम आ गई तो ये क्या लिख दोगे विच इज सेम एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप पूरा नाम लिख देना। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? 1 है 1, फिर लिख दोगे क्या 10। क्या था इक्वेशन? y इज इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस में ये कैपिटल था b साइन एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन है? डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस में y इज इक्वल टू 0। यही हमारा कॉन्सेप्ट था ना। तो ये वाली सेम मिल गई, ये तो बस ये लिखना विच इज सेम इज द डिफरेंशियल इक्वेशन 1, तो लिख देंगे हैंस 10 y इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन है ये द सॉल्यूशन ऑफ इसका। ये प्रूव करना था, बात खत्म। अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता था? सो दैट करना है, ये है इसकी इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहला द गिवन, ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा डी ई लिख लिया, आप पूरा नाम लिख लेना ना। तो क्या डी क्या डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर लिखना तो आ गया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो डायरेक्ट लिख दूं 3 डी वाई में क्या हुआ डी एक्स प्लस में क्या हुआ 2y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 द रिलेशन इज, क्या रिलेशन क्या इक्वेशन दे रखी है? y इज इक्वल टू बी ई की पावर x प्लस में सी ई की पावर 2x। ये होगी इक्वेशन नंबर, इक्वेशन क्या होगी 2 होगी। ये दे रखा है। उसके बाद ये चेक करना स्टेप नंबर 1 क्या था? चेक करो ज़्यादा से ज़्यादा बार कितनी बार डेरिवेटिव है? एक बार, ये 2 बार, 2 बार है तो आंख में किसका 2 बार डेरिवेटिव करते सबसे पहला, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा पहली बार y का क्या हुआ डी वाई में क्या हुआ डी एक्स इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट वैल्यू बार e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x होता है प्लस में c e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर 2x होता है। ये तो क्या हुआ e का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेकिन उसकी पावर का भी करेंगे। उसकी पावर कितनी है 2x, 2x से क्या हुआ क्या 2 हो जाएगा क्या यही होगा। अब मैं 2 को ना यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इंटू में था इस साइड लिख दिया। लेकिन यहाँ पर नहीं डटना, आपने सोचना नहीं, आपने तो पता है 2 बार डेरिवेटिव करना था, दूसरी बार और करो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन एक बार और करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या बताओ? क्या डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर होगा ना। बी कॉन्स्टेंट वैल्यू बार e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x ही होता है प्लस में, अब यहाँ पर बताओ 2c बार कॉन्स्टेंट वैल्यू e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तो इसका हुआ लेकिन पावर का क्या हुआ 2 और आएगा एक बारी और 2 दूनी 4, तो मैं क्या इसको यहाँ पर फिर लिख दो 2 दूनी 4 करके आ गया ये वाली वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू क्या इसके सेम मिल रही है क्या नहीं मिल रही? देखो b है e की पावर x मिल गया सेम, प्लस में 4 है 4 नहीं है, e की पावर 2x है ये 4 नहीं है ना, ये आ भी नहीं सकता। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू ये वाली सेम नहीं मिली, तो क्या बात होगी सेम नहीं मिली तो क्या कर दोगे? ऐसा नहीं मिलता है ना। तो मैंने एक ही बात बताई थी, डिफरेंशियल इक्वेशन में इधर जरूरत किस किस की है? सेकंड डेरिवेटिव की ये रहा, फर्स्ट डेरिवेटिव की ये रहा, y की y का मान ये रहा,
तीनों मान इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो क्या लिख दोगे, सब्स्टिट्यूट क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, मतलब पुट्टी करना होता है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करना मतलब पुट करना, सब्ट्रैक्ट नहीं है ना, सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वो किस किस की है, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, और कौन सा है डी वाई में डी एक्स, और कौन सा है वाई इन इक्वेशन 1। आई बात समझ में, सब्स्टिट्यूट कर दिया द वैल्यू है ना, सेकंड डेरिवेटिव की, फर्स्ट डेरिवेटिव की और वाई की इन इक्वेशन 1, और क्या ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, मैंने बताया था क्या लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो लिख लो, कि लेफ्ट हैंड साइड यही है, और इक्वल टू क्या करना है, 0 है, ये 0 क्या राइट हैंड साइड है, ये क्या है राइट हैंड साइड है, इसके बराबर 0 के बराबर प्रूव करनी है। तो बस इसके अंदर ये ना लेफ्ट हैंड साइड चक ली, इसके अंदर इनका मान पुट कर देंगे। तो डी वाई में डी एक्स का मान, इसका मान क्या है, ये इसका मान ये रहा पूरा की पूरा, तो पुट कर दो ई की पावर एक्स प्लस 4c ई की पावर 2x माइनस का 3 बार आ गया। अब डी वाई में डी एक्स का मान क्या है, इसका मान क्या है, ये रहा बी ई की पावर एक्स प्लस में 2c ई की पावर 2x, ये पुट कर दिया। फिर प्लस का निशान, प्लस का 2 है, 2 लिख दिया। वाई का मान क्या है, ये रहा क्या है बी ई की पावर एक्स प्लस में सी ई की पावर 2x, पुट कर दिया। सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। कैसे, मैं 3 को अंदर ले जाऊँ डायरेक्ट ही, 3 यहाँ पर हो गया, तो माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो गया यहाँ पर, 2 यहाँ पर ले जाऊँ तो प्लस का ही है 2 हो गया, क्या गया। आप ये बताओ b की पावर है ई एक्स और 2 ये रहा, 2 और 1 3 प्लस के 3 नेगेटिव, तो क्या इससे ये कट गए, आई बात समझ में। 2c की पावर 2x 4c की पावर 2x प्लस के दोनों, तो 4 2 6 प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, कट गए, पूरा कट गया, इक्वल टू क्या आ गया 0, इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड, हैंस फिर वही बात लिख देंगे, हैंस y इक्वल टू बी की पावर x प्लस में सी ई की पावर 2x है ना, इज द सॉल्यूशन ऑफ किसका इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन उठा के लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 ये उठा के लिख दोगे, बस वही बात है, बस इसका सब्स्टिट्यूट कर दिया और कुछ भी नहीं है, बस इस एक्सरसाइज के अंदर यही है। ऐसा दिखे y के बराबर है तो ये वाली उठा के पुट कर दे, आसान हो जाएगा, नहीं तो वह डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, दोनों तरीके लगा सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। वे क्वेश्चन है ना उसके अंदर भी ऐसे कह सकते थे, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू मिलेगी, इसकी डेरिवेटिव मतलब जो इक्वेशन है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर जो जरूरत है ना उसका मान निकाल के उसके अंदर पुट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना, तो कोई बात नहीं। तो अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 आप कर लोगे क्या, एग्जाम्पल नंबर 6 भी क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 जैसा ही है। क्या कर देंगे, उठा के सेकंड 2 डेरिवेटिव मारना है, मार दोगे, 2 डेरिवेटिव मारने के बाद वैल्यू देखो करवाई देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6 कराई देता हूँ, सो दैट करना है एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट कराता हूँ इसको ना, पेज इतना नहीं है हमारे पास, लिखना तो आ गया होगा। अब यह इक्वेशन 2 मानते हैं और इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं किसको, ये प्लस में 2 डी वाई में डी एक्स माइनस में एक्स वाई प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0, इसको मानते हैं 1, क्या ये है क्या, माइनस का एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का 2, इक्वेशन नंबर 1 इसको मानते थे। यहाँ पर लिखोगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस और द रिलेशन इज दिस, ये लिखोगे, मैंने लिखा नहीं, आपने लिखना है ना। अब देखो तो सबसे पहला कितनी बार डेरिवेटिव है, आप पूछिए 2 बार डेरिवेटिव है तो डिफ्रेंशिएट करो 2 बार ही। सबसे पहला स्टेप तो ये डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे ना, इक्वेशन 2 का करेंगे, इक्वेशन 2
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका करेंगे एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में। यू इन टू वी का फॉर्मूला होगा ना, यू इन टू वी का फॉर्मूला होगा, पहले को छोड़ दे पहला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन dy में dx हो जाएगा एक्स का। आई बात समझ में, प्लस का निशान। अब दूसरा छोड़ देंगे, y छोड़ देंगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1। आई बात समझ में, ये तो इसका हो गया इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट वैल्यू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स प्लस में बी ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस का एक्स। लेकिन ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हुआ है, पावर का तो रहेगा माइनस एक्स का डेरिवेटिव, क्या माइनस का 1 आएगा क्या, और प्लस में क्या हुआ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ 2x, यही होगा। इस माइनस की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये माइनस था यहाँ पर माइनस कर दिया प्लस की जगह। आई बात समझ में, आगे ना ये कितना होगा प्लस का, तो ये क्या हुआ ये तो क्या हुआ एक बारी हुआ, लेकिन हमने क्या करना आँख मीच के 2 बारी करना ना, तो एक बारी तो ये होगा, एक बारी और कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। तो इसका करेंगे अब देखो ये एक फंक्शन दो फंक्शन यू इन टू वी का फॉर्मूला लगा, तो क्या कर देंगे फर्स्ट फंक्शन छोड़ देंगे सेकंड का डेरिवेटिव ना, तो फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया एक्स सेम, सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा, एक तो डेरिवेटिव ये पड़ा ये एक भी और कर देंगे इसका, तो डी वाई में डी का ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का निशान। अब ये वाला छोड़ देंगे कॉन्स्टेंट, ठीक है, पहला छोड़ दिया इसका डेरिवेटिव, ये छोड़ दिया, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा एक्स का 1 होगा प्लस में, अब वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या डी वाई में डी एक्स होगा, ये तो इसका किया था इतना, ये वाई का ये होगा डी वाई में डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट वैल्यू बार ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स माइनस का बी ए की पावर माइनस एक्स का ए की पावर माइनस एक्स। लेकिन ये तो क्या हुआ ए की हुआ है माइनस एक्स का क्या हुआ माइनस का है यहाँ पर, तो माइनस की जगह यहाँ पर प्लस लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस पहले थी एक इसका माइनस आ गया तो प्लस का हो गया, प्लस में क्या होगा ये 2 हो जाएगा क्योंकि एक्स का मान 1 होता है ना, ये 2 हो गया, तो ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब मिलाओ, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही कर दूँ, ये सॉल्यूशन थोड़ा यहाँ पर आपने अगले स्टेप में करना, लेकिन मैं यहाँ पर कर दूँ, क्या डी वाई में डी एक्स ये है 1 का कोई चक्कर नहीं है, डी वाई में डी एक्स ये है, क्या मैं 2 हो गया 1 और 1 2, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिख दूँ, क्या मैं डायरेक्ट 2 डी वाई में डी एक्स ये लिख दूँ, कोई दिक्कत है ना। इतना होगा, इतना होने के बाद अब देखो मिला के देखो कोई सेम है, ये वाला फंक्शन सेम मिल गया, ओनली ये वाला डिफरेंस रहेगा ना, ये वाला अलग रहेगा। अब इसका मान ये चेक करो, ये अलग रहेगा ना, ये इस प्रकार से ये अलग रहेगा है ना ये वाला। अब इसका मान एक तो मैंने बताया था ये चेक करना है कि ये क्या ये सेम है क्या ना, ये वाला ये रहा इसके अंदर सेम है, यदि ये सेम है ना तो इसके जगह ये वाले लिख देंगे, सेम मिल जाएगा आंसर। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो वही बात है, जिसकी जो जरूरत है ना उसका मान पुट आके ये पुट कर देंगे, जैसे इसका मान क्या उठा के ये वाला यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर क्या लिखेंगे ये इसका मान ये यहाँ पर पुट कर देंगे, और वाई की जरूरत है वाई का मान पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा ना, एक्स वाई का पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ऐसा कर लो या दोनों तरीके से बताता हूँ, देखो ये ऐसा कर लो, क्या इसका मान सेम है क्या, यहाँ पर मिलाना एक बारी, देखो ए की पावर एक्स है, हाँ मिल गया, प्लस का मिल गया, बी की पावर 2x बी की पावर 2x है, लेकिन यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है, ये तो नहीं मिला, लेकिन ये तो मिल गया ना, इतना तो मिल गया ना। इतना मिलने के बाद अब इसका मान ये उठा के पिट कर दो, क्या होगा इसका मान क्या आएगा, मैं इसको इस साइड लेके पुट कर दूँ, मैं इसको इस साइड ले जाऊँ तो एक्स वाई माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस का एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, क्या यही बनेगा क्या, अरे इसका मान ये रहा सेम मिल रहा नहीं ये, तो क्या मैं इसका मान यहाँ पर लिख दूँ, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, इसको इस साइड ले जाऊँ तो माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा ना, ये उठा के यहाँ पर पुट कर दूँ, ये उठा के क्या कर दूँ मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, देखो इसकी जगह ये है ना, इसकी जगह मैं क्या कर दूँ इसको इस साइड ले जाऊँगा एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर, इसकी जगह मैं ये लिख दूँगा, यहाँ पर ये लिख दिया, इसकी जगह मैं ये लिख दिया, और ये प्लस का 2 है ना, प्लस का 2 ये यहाँ पर है कि ये वाली वैल्यू ये वाली सेम मिली है या नहीं मिली आपको जी, अरे यहाँ पर प्लस का है माइनस, ये नहीं मत करो आप, ये तो इक्वल टू इंसान, इसको इस साइड ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे ना इसको, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये वाली सेम मिल गया, ये तो सेम थी ये सेम मिल गई,
तो आई बात समझ में, तो आई बात समझ में, तो क्या कर दोगे आप, एक ही बात लिखोगे क्या, बिकॉज ए ई की पावर एक्स प्लस में बी की पावर माइनस एक्स प्लस में एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, यही है इसका मान। क्या है इसका पूरे का मान, एक्स वाई यही है। मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा क्योंकि मैंने तो इसकी मान चाहिए, यहीं पर सोल्व कर लेंगे। ई पावर एक्स प्लस में बी की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान क्या आ गया, इसका मान ये आ गया, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, ये तो बिकॉज हो गया, यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, एक्स डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 डी वाई में क्या हुआ डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, ये तो एक्स वाई माइनस में एक्स का स्क्वायर और प्लस का 2 है ही, तो मैं बात ये पुट कर लिया। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो एक्स डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 डी वाई में डी एक्स, यही है। इसको इस साइड ले जाएंगे, प्लस माइनस का होगा, ये जगह तो प्लस का होगा, प्लस का 2 का तो माइनस का होगा, क्या इक्वल टू इस साइड क्या बच गया 0। क्या ये वाली वैल्यू ये वाली सेम मिलेगी ना, तो क्या लिख दोगे, विच इज सेम द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई बात समझ में, 1 डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डी ई लिख दिया है ना, तो 10 तो वह लिख दोगे क्या, ये वाली वैल्यू है ना डी वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, ये वाली इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ये वाली सेम। इतना बड़ा मैं लिखूंगा नहीं, आप लिख लोगे, ये वाली लाइन तो पता चल गया होगा कैसे लिखनी है। आई बात समझ में, क्या किया है, ये वाला है 2 बारी डेरिवेटिव की जरूरत है, तो एक बारी डेरिवेटिव ये होगा, दूसरी बार ये होगा, ये वाली वैल्यू ये वाली मैंने बताया था सेम मिलती हो तो इसके अंदर पुट करना है, नहीं तो क्या करना है, जितनी यहाँ पर जरूरत है ना उसका मान निकालो, यहाँ पर पुट कर दो, सुना जाएगा ना। तो लेकिन इसका मान पूरा तो नहीं मिला, लेकिन इसका मान मिल गया, ये मिल गया, तो इसको इस साइड लेगा, यहाँ पर दिखा दिया ये होगा, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, लिखते ही इसको इस साइड लेगा, सेम मिल गया, आगे बात समझ में, और ये बात लिख दी। यदि ऐसा ना, यदि आपको समझ में ना आए ना, कहीं ऐसा न ऐसा हो सजी में समझ में नहीं आया इतना हो, तो घबराने की जरूरत नहीं, आसान तो सही है ही, कोई मुश्किल वाली बात तो है ही नहीं। क्यों नहीं मुश्किल बात, बस बात कुछ मुश्किल है ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था यदि ऐसा ना दिखे ना, तो आप इसके अंदर जरूरत है ना वो पुट कर दो। क्या ये वाली वैल्यू ये वाली सेम है ना, सेम है, तो आप क्या कर दोगे, और क्या है, एक इसका मान पुट कर देंगे, एक्स वाई है ना, इसका मान ये रहा, सेम है ये रहा, तो दोनों मान ना उठा के यहाँ पर पुट कर दो, और जरूरत ही नहीं है, पुट कर दो डायरेक्ट। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, अब अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, कहीं इसका अलग पुट करो इसको, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो सेम है यहाँ पर पूरी एग्जैक्ट है, तो किसका वाला पुट करोगे, डी स्क्वायर वाई बटे में प्लस में एक फंक्शन ये रहा, और एक एक्स वाई का पूरा मान पुट भी कर सकते हैं, क्यों, इसका मान एक, इसका मान पुट कर देंगे, ये वाला है ना, इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना, इसका मान ये रहा, ए की पावर लेफ्ट हैंड साइड ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर माइनस का एक्स प्लस में 2, ये तो पुट किया, इसका मान ये पुट कर दिया, और एक्स वाई का मान ये पुट कर दो, माइनस का बार है रहने दो, माइनस का निशान था ना बार, अब एक्स वाई का मान ये पुट कर दो, ए की पावर एक्स प्लस में बी ए की पावर माइनस का 2x प्लस में एक्स का स्क्वायर, और प्लस में क्या है ये एक्स का स्क्वायर माइनस का 2, ये है ही, ये पुट कर दिया है ना। ये देखो कटता है या नहीं कटता, ये माइनस था, मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, यहाँ से खोलता हूँ तो क्या आएगा, ये माइनस का और ये माइनस का, तीनों माइनस का आगे। आप चेक करो, माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, ए एक्स प्लस का माइनस का कट गया, बी एक्स भी कट गया, प्लस का माइनस का कट गया, तो इक्वल टू कितना आ गया 0, इक्वल टू कितना आ गया राइट हैंड साइड, इसका मतलब हेंस या 10 लास्ट वाली लाइन एक्स वाई इक्वल टू दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस लिख दोगे, बस ये बात है। या इस प्रकार से कर लो, इस प्रकार से कर लो, दोनों सेम ही तरीके, स्टेप 1 स्टेप 2, तरीका 1 तरीका 2 है ना, दोनों फिट बैठते हैं, कैसे ही कर लो, आसान है, जुमा इतना आसान है, पहले वाला भी आसान है, ये भी आसान है, कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है ना, ऑप्शन आपके पास, आपको आसान लगे ना, आपको जो सा तरीका आसान लगे उस तरीके से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एग्जाम्पल नंबर
सेवन आना आप कर लेना, आसानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सोल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एक्सरसाइज भी आप कर लेना। थैंक यू।